बच्चों के सामने घुटने टेक दिए। ये बच्चे नरसिंह अवतार हैं, उन्होंने चीर फाड़ के बराबर कर दिया। अपनी कुर्सी बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है। मैं मोदी जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर जो पूरे देश को शांत करने की कोशिश की जा रही थी, इन बच्चों के सामने घुटने टेक दिए। बधाई। बच्चे नरसिंह अवतार हैं। इनके जितने अस्त्र शस्त्र थे, जितने इनकी एजेंसियां थी, है ना निर्वाचन आयोग काम आया, न कोई काम आया, न ईडी, न सीबीआई, न है ना आईटी, कोई काम नहीं आया इन बच्चों के सामने। ये तो नरसिंह अवतार, जैसे हम पौराणिक कथा में सुनते हैं ना नरसिंह अवतार के किस्से, ये बच्चे नरसिंह अवतार हैं, उन्होंने चीर फाड़ के बराबर कर दिया। पहले एक विकेट कल गिरा रवनीत बिट्टू का, आज दूसरा विकेट गिर गया, बच्चों ने गिरा दिया। अब देखते जाइए, एक एक करके गिरते जाएंगे। प्रधान जी का सामने देखो, आपने ट्वीट भी किया कि एक प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये देश भर के छात्रों की जीत है, जेएनजी की जीत है। ये हार है नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की। छात्रों के बीच में न इनका डंडा चला, न आंसू गैस चला, न पेलेट्स चले। छात्र डटे रहे। जो ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करते थे, चाहे ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, डीआरआई हो, वो सब की हार 12 साल में जो ये खड़ा किए थे पूरे देश भर के लोगों को डराने का। ये छात्र जो 18 साल से 30 साल के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उन्होंने इनके सारे जो असलहा है, इनके जो योजना है, इन्होंने जो 12 साल में खड़ा किया था, सबको छात्रों ने ध्वस्त कर दिया। मोदी का कोई हथियार काम नहीं आया। जो 12 साल में सारे राजनीतिक दलों को बदनाम करने के लिए, नेताओं को बदनाम करने के लिए, व्यापारी उद्योगपतियों को डराने धमकाने का काम करते थे, ये तो उसी प्रकार से हुआ जैसे ये जो छात्र है ना नरसिंह अवतार, प्रहलाद को उसके पिताजी ने जिस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन को मरूं, न रात में मरूं, न कोई इंसान मारे, न कोई जानवर मारे, भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और उसको ख़त्म कर दिया। तो उसी प्रकार से ये जो छात्र हैं उसी प्रकार से नरसिंह अवतार के रूप में आए और मोदी को बता दिए तुम्हारी कोई हथियार काम नहीं आएगा, और सबको इन्होंने ध्वस्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जो ट्रोल टीम है वो तो सोनम वांगचुक को बता दिए थे चीन का एजेंट है, और उसके मंत्री है ना नड्डा और सिंह दोनों उसको जूस पिला रहे थे। तो वक्त पर इनकी स्थिति तो ये है, ये किसी को जब जरूरत पड़े किसी भी बाप बना लें। आपने कहा एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी लगातार जो है कांग्रेस लीडर को टारगेट किया गया। रामगोपाल अग्रवाल जी लगातार कर रहे हैं, वही कह रहा हूँ। ये नेताओं को बदनाम करने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए सारे एजेंसी को उपयोग किया, लेकिन ये छात्र हैं, उनके सामने कोई एजेंसी नहीं चला, न डंडा, न आंसू गैस, न जो पेलेट गन है वो उनके एने से रासुका सब लगाने की कोशिश किए। इनके ईडी, सीबीआई, उस जितने एजेंसी हैं वो सब ध्वस्त हो गए। बिल्कुल ये छात्र हैं, वो नरसिंह अवतार के रूप में आए और बिल्कुल चीर फाड़ करके प्रधान को निपटा दिए। एक प्रधान तो गया हो। मैं मोदी जी को
इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहले दिन से कहा था कि छात्रों के साथ में अन्याय नहीं होगा। छात्रों का जीवन, छात्रों का भविष्य उनके लिए पहली प्राथमिकता है और उसके लिए कड़ा कानून लाने की भी उन्होंने घोषणा की थी, साथ में कड़ी कार्रवाई की भी घोषणा की थी। और आज ये जो निर्णय है ये बता देता है कि छात्रों के भविष्य के लिए बहुत बड़ा निर्णय कि छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर जो पूरे देश को अशांत करने की कोशिश की जा रही थी और उसके कारण उन्होंने ये निर्णय लेकर और विपक्ष को भी करारा जवाब दे दिया है और ऐसे तत्वों को भी करारा जवाब दे दिया। वंदे मातरम गीत के लिए कानून बनाना ये अपने आप में देश के आजादी के दीवानों को, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है और इस गीत के माध्यम से पूरे देश में फिर से देशभक्ति की भावना जागृत होगी और देश के लिए लोग जीना सीखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया हुआ इस्तीफा नहीं है, ये मजबूरी में दिया हुआ इस्तीफा है। अगर नैतिकता के आधार पर दिया हुआ इस्तीफा होता तो उन्हें तो पेपर लीक के दूसरे दिन ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जिस तरह से देश में छात्रों, युवाओं और कांग्रेस पार्टी के लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद और दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर हर प्रदेश के राजधानी से हर छोटे बड़े शहरों तक युवा, छात्र लगातार सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और जिस तरह से सरकार ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की छात्र, छात्रा और युवाओं पर पूरी देश ने देखा है। इसको इन सब कार्रवाई के डर के वजह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की डर के वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कुर्सी बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है। इसलिए ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया हुआ इस्तीफा नहीं, ये मजबूरी में दिया हुआ इस्तीफा है। हमेशा कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के लिए लड़ती रही है, लोकतंत्र के साथ चली है। छात्र छात्राओं ने जो अपने समस्याओं को लेकर जो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, नीट की परीक्षाओं में हजारों छात्रों के बर्बाद हुए भविष्य, उस भविष्य को सुधारने के लिए लगातार वो प्रयास करते रहे। तो ये जीत जो हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, हमारे बच्चों की जीत हुई है और हम सब अब मांग करते हैं कि भविष्य में उनकी जो परीक्षाएं हैं सही समय पर, सही तरीके से, बिना भ्रष्टाचार के हों और उनका भविष्य जो भारत का भविष्य है, बच्चों का भविष्य ही भारत का भविष्य है, वो सुरक्षित रहे, ये सब हम सबकी इच्छा है। और ऐसे में तो इतना बड़ा जो आंदोलन है जिसमें छात्रों की जीत हुई, जिसमें प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, मैं तो ये सोचता था कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए और ये मांग मैं करता हूँ कि इसमें नरेंद्र मोदी दोषी हैं, न कि अन्य कोई। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी एक बड़े मन के साथ उस शिक्षा जगत से जुड़े रहे, विद्यार्थी जीवन से राजनीति में आए, शिक्षा जगत में काम करते 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 वह शिक्षा मंत्री बने, बहुत सारे काम किए हैं और उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ नीट पेपर लीक होने के बाद सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ फिर से पेपर कराया, परीक्षा हुई, रिजल्ट भी आ गया और नीट एग्जाम लीक के मामले पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट के बैठक में फैसला किया कि इस पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने के प्रावधान किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार का मन बिल्कुल साफ है, देश का भविष्य बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। और जिस प्रकार से आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने व्यथित मन से कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो छात्रों की आड़ में राजनीति करना चाहते हैं, इससे देश का नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्हें अपना पद छोड़ा है। बहुत ही सम्मानपूर्वक और बहुत ही स्वागत के साथ मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रेस का एक बयान आया है कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर नहीं बल्कि मजबूरी पर इस्तीफा दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को देश की जनता नकार चुकी है। वो अवसर तलाश रही है कि किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ये नीट पेपर लीक के मामले को लेकर के किसी तरह से वो लोगों के ध्यान में आ जाए।
नकारात्मक राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसलिए चाहे कांग्रेस पार्टी के कोई भी वरिष्ठ नेता हो, चाहे दीपक बैठ जी हो, ये उनकी सारी बातें वो किसी तरह से उनकी पार्टी आगे बढ़े, ये इसके लिए लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए इस तरह के बयान। देखिए, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा की जो सूचना आई है, मेरा तो व्यक्तिगत मत है कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा रहता है, हजारों कर्मचारी रहते हैं, कहीं भी कोई भी लीक पॉइंट हो सकता है। कोई भी मिनिस्टर थोड़ी चाहेगा कि वहाँ पे कोई गड़बड़ हो। अब किसी एक व्यक्ति का सजा पूरा विभाग भुगते या कोई माननीय मंत्री भुगते, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं होगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें इस पूरे जो नीट परीक्षा का जो लीकेज को सुधारने के लिए बहुत से परिवर्तन किए। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटी है पेपर लीक के संबंध में, और भारत सरकार ने फास्ट ट्रैक को उसको दिया है जांच के लिए। तो जब एक बार जांच के लिए कमेटी गठित हो गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको देने की बात हुई है, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको इस्तीफा वापस लेने का मैं अनुरोध करता हूँ। क्योंकि हमने देखा है कि एनईपी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी लाए हैं, बहुत लंबे समय बाद, देश आज़ादी के 70 वर्ष के बाद, जो हम मैकाले के पैटर्न में जो शिक्षा पद्धति को आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए अगर किसी ने बड़ा कदम, सार्थक कदम उठाया, तो माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने उठाया है। आज लोग अक्षर ज्ञान के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अपने मातृभाषा, स्थानीय भाषा, लोकल भाषा, इन सब के अलावा योग, खेल कूद सबको नए स्वरूप में उन्होंने अपने शिक्षा पद्धति में लाया है। और उनका जो कार्य इतना बेहतर, शानदार है। मैं तो शिक्षा मंत्री में देखता हूँ, जितना प्रोग्रेस अभी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में है, इतिहास में कभी इतने काम नहीं हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो मेरा तो व्यक्तिगत आग्रह है कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को देश हित में इस्तीफा वापस लेना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।